नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनी खेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कल परसों अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अमेरिका ने जो 14 दिन का समय ईरान पर हमले करने के लिए मांगे थे इजराइल से, वो 2-4 दिन में ही कर देगा, क्योंकि मैं अमेरिका की फितरत और जंगी प्लान के बारे में कुछ इतना अनुभव कर चुका हूँ कि अमेरिका जो बोलता है, जितना टाइम मांगता है, उसके अंदर ही वो जो अपना मकसद होता है उसको पूरा कर देता है। अभी पता चला कि आज रात 2:30 बजे, कल रात करीब 2:30 बजे ईरान के 3 परमाणु जगहों पर, जहां ईरान अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी बढ़ा रहा था, तीनों को B-2 बॉम्बर से अटैक करके सब ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, जो खैर ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, इजराइल ने भी पुष्टि कर दी है, और ट्रम्प जी तो वार रूम में ही बैठ के वहाँ सब देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया फिर। तो दोस्तों, अब आगे बहुत चिंताजनक भी हो सकता है अगर ईरान इसी बात पे थोड़ा कंप्रोमाइज करके, अगर वो अपने देश, अपने प्रजा को या अपने क्षेत्रीय स्थितियों में शांति चाहता है, तो वो इजराइल पर हमले बंद करके और वो अमेरिका से नेगोशिएट कर सकता है। नहीं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ईरान की परमाणु भूख, या तो फिर वो NPT से जो उसने का नाम है सिग्नेचर किया है, उससे भी रद्द करके निकल सकता है। लेकिन उसके बाद क्या? अभी तक मिली सूचना के अनुसार रशिया, देखिए दोस्तों, ईरान को अभी तक किसी देश का खुलकर सपोर्ट नहीं मिला है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो। गलत तो सब कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोई नहीं आ रहा है। OIC के भी देशों की मीटिंग तो हो रही है। एर्दोगान जो है, उनको मुस्लिम खलीफा बनना है, वो भी इसमें फुदक रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि वो भी नाटो के सदस्य हैं। अमेरिका के विरोध में जा ही नहीं सकते। ईरान, वो भी अब उसके प्रॉक्सी में सुनने में आया, जहाँ तक जानकारी मिल रही है, तो हिजबुल्लाह ने सरेंडर कर दिया, उसने युद्ध करने से सरेंडर कर दिया। हूती है, उसने ईरान का सपोर्ट करने के पक्ष में एक बयान आया उसका, उसने कहा मैं अब अमेरिकी बेसों पे या अमेरिकी जहाज़ों पे फिर हमला करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये मामला जल्दी नहीं सुलझा और इसमें अगर कुछ मध्यस्थता या कुछ ईरान की तरफ से थोड़ा नरमी नहीं बरती गई, तो अमेरिका तो वो तो हमला करने के बाद उसने सीधा सारा पाला ईरान के ऊपर डाल दिया है कि भाई, अगर का नाम है तुम शांति चाहोगे, टेबल पे आओ, बैठ के बात करते हैं। अगर हमला किए तो उसका दुगना रफ्तार से उसका जवाब पाओगे। और पहले इजराइल ही भारी पड़ रहा था इनके ऊपर, अब तो अमेरिका भी आ गया। तो वो चीजें अमेरिका स्पष्ट कर चुका है, अब ईरान को सोचना है। हालांकि अभी तक सूचना मिलने के दौरान सुबह इजराइल का जो है, ईरान का सारा गुस्सा इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें द्वारा बरसा के जो का नाम है किया गया, पूरा बारिश कर दिया गया का नाम है इजराइल के ऊपर। तो वो सिर्फ इतना कर सकता है कि अभी इस समय वर्तमान में वो सिर्फ इजराइल के ऊपर अपना गुस्सा सारा निकाल रहा है, लेकिन इसके अलावा वो अमेरिकी बेसों पे अगर हमला करता है
तो दोस्तों इसमें चारों तरफ से करना नुकसान इजराइल का है, सॉरी ईरान का है दोस्तों। तो अगर ईरान गुस्से में अगर अपने रूट को बंद करता है, सारे देश जो जिनका व्यापार उधर से होता है, एक भारत और चाइना, इन सबको भी नुकसान होगा और भी कई देशों को जो है करना में नुकसान होगा। तो सब जो है ईरान के ऊपर दबाव बनाएंगे, ईरान से उनकी दुश्मनी बढ़ेगी। और अगर सारे देशों ने मिलके ईरान पे दबाव बनाया तो हो सकता है कुछ काम आ जाए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही कारनामा में बताया था कि ईरान के अंदर अगर खामेनेई सरकार को अमेरिका या इजराइल दोनों मिलकर मार देते हैं या रिज्यूम चेंज कर देते हैं या पूरी तरीके से जो है अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो उसके अंदर विद्रोह हो जाएगी, क्योंकि खामेनेई सरकार के समर्थन अलग हैं और बाकी राजा के और भी तमाम अमेरिकी समर्थन गुण वो अलग हैं। तो ईरान बहुत पीछे चला जाएगा, हमें अशांति हमेशा बनी रहेगी और गृह युद्ध का खतरा रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ईरानी पब्लिक से बार बार इस बात को कहा है कि अपने जो आपके सुप्रीम लीडर हैं उनके ऊपर दबाव बनाइए, नहीं तो आने वाला समय अगर खामेनेई जी को कुछ हो जाता है, वैसे तो अगर अमेरिका कह रहा है, इजराइल कह रहा है, तो पक्का है कि वो करेंगे, चाहे आज करें चाहे साल 2 साल के अंदर करें, लेकिन वो करेंगे ज़रूर। तो ये सब चीज़ें ईरान की पब्लिक को सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं सोची का नाम है अगर ईरान की पब्लिक, तो आने वाले गृह युद्ध के लिए वो तैयार रहे, क्योंकि वहाँ पे खामेनेई सरकार के मरने के बाद या उनको कुछ उनकी सरकार को कुछ हो जाने के बाद वहाँ खामेनेई सरकार गुट, ईरान के कई पब्लिक हैं जो का नाम है जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। और गृह युद्ध अगर हो गया तो दोस्तों आप लोगों के आसपास में तो तमाम है, इराक है, लीबिया है, सीरिया है, तो देखे हैं का नाम है सब कुछ आपने। इसीलिए आप जागरूक होके अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। और बाकी इसके बारे में दोस्तों कल बात करेंगे, जो भी जानकारियाँ मेरे पास आएंगी वो कल हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी मुझसे सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।